समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। सफल हुए? प्रभु, नारद को असफल करना इतना सहज नहीं है। नारायण नारायण। कामदेव ने वहां अपनी कला से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया, तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलाए, कोयलों को कूटने और ढोलों को गान सुनाने के लिए भेजा। कामाग्नि भड़काने वाली शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी। काम कला में निपुण रति रंभा आदि देवांगनाएं नृत्य करने लगी। प्रभु, फिर क्या हुआ? कामदेव की कोई भी कला मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकी। प्रभु, इस पर कामदेव भयभीत होकर मुझसे क्षमा याचना करने लगे और आपने उन्हें क्षमा कर दिया। हाँ प्रभु, और अब वे मेरे सम्मुख आने का साहस नहीं करेंगे। नारायण नारायण। मैंने उनकी समस्त कलाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। पिता श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी ये जानकर अति प्रसन्न होंगे। किंतु देव ऋषि, अगर आप इस घटना को भगवान विष्णु को न बतलाएं तो आपके हित में होगा। अगर चर्चा चले तो भी इसे छिपाए रखिएगा। श्री हरि को न बताऊं? क्या ये संभव है? संभव तो ये है कि वो अंतर्यामी स्वयं सब कुछ जानते होंगे, फिर भी मैं अपने मुख से ही उन्हें सब कुछ बतलाऊंगा। नारायण नारायण।
मन को अत्यंत शांति मिल रही है। बस मन की स्वाभाविक ही आपके परम पावन चरणों में समाधि लग गई। परंतु प्रभु, देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजकर मुझे श्री चरणों से अलग करने का प्रयास किया। नारायण नारायण। ऐसा क्यों किया देवर्षि? आप तो जानते हैं प्रभु, देवराज इंद्र सिंहासन लोलुप है। उन्हें भय था कि मेरी समाधि उनके सिंहासन पर आसन जमाने के लिए है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं? हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाता है। फिर मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले, फिर भला आपको कामदेव कैसे विचलित कर सकते हैं? यह तो असंभव है ऋषिवर। क्या देवराज इंद्र इस सत्य से अनभिज्ञ हैं? माते, लक्ष्मीपति भगवान स्वयं जिसके रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कौन भंग कर सकता है? आपकी कृपा से मैंने कामदेव की कलाओं को अपने निकट नहीं आने दिया। नारायण नारायण। देवर्षि, यह तो अच्छी बात है कि आपको अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर पूरा विश्वास है, परंतु नारी के रूप सौंदर्य के बाण से बड़े बड़े ऋषि मुनि विचलित हुए हैं, यह भी सत्य है। माते, कामदेव ने अपनी समस्त कलाओं से मुझ पे प्रहार किया था। मेरी समाधि भंग करने की भी कोशिश की थी, परंतु ये सफल नहीं हुए, बल्कि मुझसे क्षमा याचना करने लगे। अब कामदेव तो क्या, कोई भी मेरे तप और ब्रह्मचर्य शक्ति को निरस्त नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। आपका यही विश्वास तो आपकी शक्ति है ऋषिवर। आपकी शक्ति और भक्ति से भला कौन जीत सकता है देवर्षि? प्रभु, ये तो बस आप जी की कृपा है। भगवान, अब मुझे आज्ञा दें। नारायण 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 नारायण। उनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है देवी, उसे उखाड़ फेंकना होगा। सेवकों का हित करना ही हमारा प्रण है। हे देव, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें देवर्षि नारद का हित हो और जन साधारण का कल्याण भी हो। ऐसा ही होगा देवी। अब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहनिति अधिकारी।